Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinod Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है मोटिवेशन, जिसे कि हिंदी में हम अभिप्रेरणा कहते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली मोटिवेशन है क्या, कितने प्रकार का होता है एंड व्हाट इज द हायरार्की ऑफ मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू मैस्लो, इसे आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं मोटिवेशन पे। एग्जैक्टली मोटिवेशन होता क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। जैसे कि अभिप्रेरणा हम कह रहे हैं, तो अभिप्रेरणा का तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है अभिप्रेरणा। तो इसके अर्थ को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट, गाइड और मेंटेन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन जब तक नहीं होगा इंसान में, तब तक वो गोल ओरिएंटेड या किसी चीज को आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बिहेवियर नहीं करेगा। विदाउट मोटिवेशन कहीं ना कहीं हम एक्टिव नहीं होते हैं किसी गोल को प्राप्त करने की तरफ। तो मोटिवेशन इन्वॉल्व द बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव फोर्स दैट एक्टिवेट बिहेवियर। जो भी आपका बिहेवियर है उसको एक्टिवेट करता है, और वो फोर्स कैसा हो सकता है, बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव। ये फोर्स हो सकते हैं जो कि आपके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जब आप मोटिवेट होते हो। तो व्हाई अ पर्सन डज समथिंग, इसके पीछे रीजन है। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के सारा काम करते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, घर देखते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मोटिवेशन है जो कि हमें एक्टिव बना के रखती है, हमारे बिहेवियर को उस एक्टिविटी के थ्रू ले जाती है जबकि जिसके जो गोल हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो एक गोल है जिसको हम अचीव करने के लिए अपने बिहेवियर में जब चेंज लाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड मोटिवेशन। इट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन एक्टिविटी। जो भी ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है उसके पीछे एक प्रकार का ड्राइविंग फोर्स है, यानी कि आपको एक्टिव बनाता है मोटिवेशन। होप स्टूडेंट, आपको मोटिवेशन का तात्पर्य या अर्थ समझ में आया होगा। तो इसके हम टाइप्स पे बात कर लेते हैं। बहुत ही इजी हैं इसके टाइप, और ये कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में यूज करते हैं ऑटोमेटिकली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम इन दोनों ही टाइप के मोटिवेशन से लाइफ में मोटिवेट होते आए हैं और होते हैं और अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ मोटिवेशन है वो है एक्सट्रिंसिक। जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, बाहरी अभिप्रेरणा। जब कोई चीज को देख के, या कोई ट्रॉफी हो गई, सम्मान हो गया, सोशल रिकॉग्निशन हो गया, मनी होगी, प्रेज हो गया, एक स्टेटस हो गया, एक डेजिग्नेशन हो गया, जब उस चीज को प्राप्त करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं और हमारा बिहेवियर में चेंज आता है, हम उस हिसाब से काम करना, मेहनत करना शुरू करते हैं, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। बाहरी तत्व हमें जब किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो इट्स कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाहरी अभिप्रेरणा। इसी के साथ दूसरा जो मोटिवेशन है उसे वो होता है इंट्रिंसिक, यानी कि आंतरिक मोटिवेशन। सेम और अगेंस्ट टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब बच्चा या जब कोई व्यक्ति खुद से इंडिविजुअल मतलब कोशिश करता है चेंज होने की, बहुत हो गया, अब मैं ऐसे नहीं रह सकता, या अब मुझे कुछ और मेहनत करनी है, कुछ नया करना है लाइफ में, आंतरिक रूप से जब हम अभिप्रेरित होते हैं, तो उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आर दोज दैट अराइज विद इन द इंडिविजुअल। एक व्यक्ति के अंदर ये उत्पन्न होता है, सच एज डूइंग अ कॉम्प्लिकेटेड क्रॉसवर्ड। आज मुझे ये काम करके ही खत्म करना है, प्योर फॉर द पर्सनल ग्रेटिफिकेशन ऑफ द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम। कभी कभी होता है, हम कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमें ना उसका अंत समझ में आ रहा है, ना स्टार्टिंग समझ में आ रही है, लेकिन उस समय हम अपने आप को मोटिवेट करते नहीं, आज तो हमें ये काम करके ही दिखाना है। तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो कि आपके बिहेवियर में चेंज लाता है, और कहीं ना कहीं आप उस गोल को प्राप्त कर पाते हो। स्टूडेंट, मोटिवेशन के अर्थ को हमने समझा, उसके टाइप्स को समझा, और मोटिवेशन जब होता है तो उसके साथ हमारे बिहेवियर में कुछ छोटी मोटी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो चेंजेस है इसको हम 3 रूप में डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिवेशन का यहाँ मतलब है कि सपोज मैं किसी चीज को देख के मोटिवेट होने का जो असर है वो कहीं ना कहीं तब दिखेगा जब मैं अपने बिहेवियर में एक्टिवेशन लाऊंगी, यानी कि जब मैं अपने बिहेवियर में चेंज करना शुरू करूंगी, मेहनत करना
शुरू करोगे, ज्यादा परिश्रम करना शुरू करोगे, तो वो हो गया एक्टिवेशन, यानी कि आप ज्यादा सक्रिय होना शुरू होते हैं। परसिस्टेंसी यानी कि कहीं ना कहीं आप उस चीज को कंटिन्यू 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 करना चाहते हो। एक बार हुआ नहीं हो पाया, 2 बार किया नहीं हो पाया, 3 बार किया नहीं हो पाया, चौथी बार कहीं ना कहीं आप उस काम को करके दिखा देते हो। परसिस्टेंसी होती है। और इंटेंसिटी भी कहीं ना कहीं तीव्रता है, यानी कि आप कंटिन्यू कर रहे हो चीजों को। ऐसा नहीं कि आज कर दिया फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, नहीं, यू आर डूइंग इट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। आप इंटेंसिटी वहां पे दिखाते हो, क्विकली करना कोशिश करते हो। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जब हम पजल गेम खेलते हैं तो पजल गेम में स्टार्टिंग में हम चीजें नहीं कर पाते, लेकिन करते करते वो हम उसके इतने ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं कि क्विकली हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वही है, जब आप मोटिवेट होते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमें इन 3 रूप में देखने को मिलता है। स्टूडेंट, जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो वहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो होती है नीड। जब हमारी नीड सेटिस्फाई होती है, जब किसी चीज से हमारी नीड अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए मोटिवेट होते हैं। तो इस नीड एंड मोटिवेशन को लेके मैस्लो ने एक हायरार्की बनाई है। उनके अकॉर्डिंग हर ह्यूमन बीइंग की कुछ नीड्स होती हैं, जिसे आप कह सकते हो बिगर टू स्मॉल साइज में या लो टू हाई साइज में, और उसके अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं मोटिवेट होते जाते हैं लाइफ में। तो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड ये कहलाती है, जिसपे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे लास्ट में आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथ एंड रिप्रोडक्शन की चीजें आती हैं। दूसरी है सेफ्टी नीड, जिसमें कि पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी है। तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप हो गया, इंटीमेसी हो गया, फैमिली हो गई, सेंस ऑफ कनेक्शन हो गया, ये लव एंड बिलोंगिंग नीड है। स्टीम जो है रिस्पेक्ट है, सेल्फ स्टीम है, स्टेटस है, रिकॉग्निशन है, स्ट्रेंथ है, फ्रीडम है। एंड लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि हम कह सकते हैं कि लाइफ के एक पार्ट में आती है। स्टार्टिंग में या फिर जब हम यंग होते हैं तब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम नहीं कर पाते हैं। जब हम धीरे धीरे लाइफ का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, समाज को, सोसाइटी को समझने लगते हैं, तब हम कहीं ना कहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। तो ये था स्टूडेंट मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड, और इसी नीड को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं लाइफ में, और मोटिवेट होने के साथ ही साथ हमारे बिहेवियर में चेंज आता है और हम एक्टिव होके उस बिहेवियर की तरफ बढ़ते हैं और उस नीड को फुलफिल करते हैं। तो ये था ओवरऑल आज का हमारा टॉपिक, जो कि हमने डिस्कशन किया अबाउट मोटिवेशन। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको मेरी वीडियो कैसे लगती हैं, आप मेरी वीडियो में क्या फीडबैक देना चाहते हो, किस तरह के कंटेंट को आप चाहते हो, प्लीज आप मेरे से शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में आप जाके मेरे को बता सकते हैं। एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड नीडी स्टूडेंट, जिसे इस टाइप की टॉपिक्स की वीडियो की नीड है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको अपना ख्याल रखना है, फैमिली वालों का ख्याल रखना है। टेक केयर एंड बाय।